नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। जब प्रकाश की किरण N1 विरल माध्यम से N2 सघन माध्यम में जाती है तो उसके अपवर्तन का सूत्र होता है N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R, जहाँ V प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, U वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी और R अवतल पृष्ठ की गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। चाहे अवतल पृष्ठ है या उत्तल पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इसमें आते हैं नंबर 1, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए ये M1 M2 एक अवतल पृष्ठ है जो N2 सघन माध्यम का बना है। N2 सघन माध्यम का एक अवतल पृष्ठ M1 M2 है। यह विरल माध्यम में, यह N1 विरल माध्यम में O पर एक बिंदुवस्त वस्तु है, यानी N2 सघन माध्यम का अवतल पृष्ठ N1 विरल माध्यम में एक वस्तु है O, उसका प्रतिबिंब I पर प्रतीत होता है। कैसे बनता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए C है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र को गोलीय पृष्ठ पर कहीं पर भी मिला दिया जाता है, ये अभिलंब कहलाता है। तो CP भी अभिलंब कहलाएगा। CP अभिलंब कहलाएगा तो अभिलंब से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। तो OCP से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। माना कि OA एक प्रकाश की किरण N1 विरल माध्यम में से N2 सघन माध्यम में जाती है, तो इस अभिलंब की ओर ये झुक जाती है, ऐसे झुक जाती है। देखो ध्यान से, ऐसे नहीं निकली, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाती है ऊपर की। इसको पीछे मिलाते हैं, I पर इसका प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब होगा O वस्तु का प्रतिबिंब I पर प्रतीत होता है। अब यही मैंने लिखा है, ये N1 विरल माध्यम है, N2 सघन माध्यम है, तो यहाँ N2 बड़ा होगा N1 से, क्योंकि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है विरल माध्यम के अपवर्तनांक से, इसलिए N2 अधिक होगा N1 से। देखिए ये लिखा है मैंने, N2 सघन माध्यम का अवतल पृष्ठ N1 विरल माध्यम में रखा है। O बिंदुवत, O एक बिंदुवत वस्तु है, O बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब I पर प्रतीत होता है। O एक बिंदुवत वस्तु है, इसका प्रतिबिंब I पर प्रतीत होता है। और समझिए, देखो OA आपतित किरण है, CAN अभिलंब है। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसको N लिख देते हैं। CAN अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण I कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। ये आपतित किरण कौन सी है? आपतित किरण OA मुख्य अक्ष के साथ अल्फा डिग्री का कोण बनाती है। प्रतिबिंब जो डॉट 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 करीब आने वाली किरण है, यह मुख्य अक्ष के साथ बीटा डिग्री का कोण बनाती है, और वक्रता त्रिज्या जो है ये मुख्य अक्ष के साथ गामा डिग्री का कोण बनाती है। A से OP पर AM अभिलंब डाला, तो ये लंब की लंबाई h है। अब यहां से ध्यान से देखो, त्रिभुज OCA में, अब मैं आपको एक चित्र समझाता हूँ। जैसे ये त्रिभुज ABC है, इसको आपने कहीं पर भी मिला दिया तो ये कहलाता है बहिष्कोण। आगे बढ़ी हुई भुजा जो संगत भुजा के साथ कोण बनाती है वो बहिष्कोण होता है। त्रिभुज की प्रमेय होती है कि बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अभिमुख का मतलब ये हुआ कि बहिष्कोण के संगत वाला तो ये हो गया, इसको छोड़ करके जो दो अंतःकोण और बचे उनके योग के बराबर होता है। इसी को आप इसमें समझो, त्रिभुज OAC में ये बहिष्कोण है,
त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका अभिमुख हो जाएगा एक ये और एक ये, माने एक अल्फा और दूसरा आई। तो त्रिभुज OAC में गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई, वही मुझे बता दिया। त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इससे आई बराबर गामा माइनस अल्फा निकाल लिया, समीकरण बनाया। फिर त्रिभुज ICA में बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण है यहाँ गामा, अभिमुख अंतःकोण है बीटा और आर। तो गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर, आर बराबर गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो ये भी है त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, आई और आर के मान। फिर स्नेल का नियम लगाया। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम पढ़ चुके हो, जब प्रकाश की किरण N1 से N2 माध्यम में जाती है तो उसका परिणाम लिखते हैं 1N2 बराबर N2 बटे N1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। यदि गोले का व्यास छोटा है, ये गोला है, इस गोले का व्यास छोटा है तो A P के बहुत समीप होगा। जब A P के बहुत समीप होगा तो I और R सूक्ष्म होंगे। जब कोण का मान सूक्ष्म होता है तो साइन आई का मान, माने साइन का मान उसके कोण के बराबर होता है और कॉस का मान 1 होता है। साइन का मान उसके कोण के बराबर होता है और कॉस का मान 1 होता है। तो साइन आई लगभग बराबर आई के, साइन आर लगभग बराबर आर के हो जाएगा। तो साइन आई की जगह आई लिख देंगे, साइन आर की जगह आर लिख देंगे। तो N2 बटे N1 बराबर आई बटे आर, कड़ी गुणा करेंगे तो N1 आई बराबर N2। अब ये आई और आर के मान यहाँ से रखेंगे। तो देखो N1 आई व आर के मान समीकरण 1 में दूसरा रखेंगे। N1 गामा माइनस अल्फा बराबर N2 गामा माइनस बीटा। अब ये बना दिया। अब इसके बाद आपको थोड़ा बुद्धि ध्यान रखनी है। क्या बुद्धि ध्यान रखनी है कि इसमें देखें हम तो गामा गामा एक साथ कॉमन आ जाएंगे, और जब गामा गामा एक साथ कॉमन आ जाएंगे तो N2 माइनस N1 एक साथ लिखेंगे राइट हैंड साइड में, और वहां पर गामा आएगा। इतना शुद्ध से थोड़ा बुद्धि से समझ में आया कि हम ऐसा करें कि N2 माइनस N1 को एक ब्रैकेट में लिख दें, माने N2 गामा माइनस N1 गामा, ऐसे पक्षांतर करें। और N2 के साथ जो टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला करके पहला पद लिखें और N1 वाला दूसरा पद लिखें। तो ये अलग अलग वाले पद हैं। जैसे इसमें N2 गामा और N1 गामा, इसको हम राइट हैंड N2 गामा यही रहने दें, N1 गामा का हम पक्षांतर करें तो N2 गामा माइनस N1 गामा हो जाएगा। इसमें गामा कॉमन आ जाएगा, N2 माइनस N1 आ जाएगा। फिर गामा का मान रखने तो सूत्र अपने आप बन जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गई। अब N2 वाला जो बचा, माने गामा छोड़कर के दो N2 बचा, क्योंकि N2 का गामा में गुणा किया, N2 का बीटा में भी गुणा किया, तो N2 का ऋण बीटा में गुणा किया तो ऋण N2 बीटा हुआ। ऋण इसमें ऋण N2 बीटा इधर लाए बाएं पक्ष में लाए तो ये धन N2 बीटा हो जाएगा। तो N2 बीटा, अब N1 अल्फा का गुणा करेंगे, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N1 गामा। तो N2 माइनस N1 इंटू गामा, समीकरण नंबर 3 ये हो गया। तो ये हमने इसको बनाया। इसको बनाने के लिए एक व्यवस्था है कि आपको इसको दिमाग में रखते हुए ये समीकरण बनाना। फिर दोबारा, यदि गोले का व्यास छोटा है तो A P के बहुत समीप होगा, इससे अल्फा और घटते चले जाएंगे। अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म होंगे। जब अल्फा गामा बीटा सूक्ष्म होंगे तो tan, अभी तुम्हें समझाया कि जब कोण का मान छोटा होता है तो साइन का मान उसके कोण के बराबर होता है, tan का मान भी उसके कोण के मान के बराबर होता है, और cos का मान लगभग 1 होता है। तो tan अल्फा, क्योंकि जो ये करण है ये tan अल्फा अल्फा का बराबर होगा, tan बीटा बीटा के बराबर होगा, tan गामा गामा के बराबर होगा। तो tan अल्फा लगभग बराबर होगा अल्फा के, tan बीटा लगभग बराबर होगा बीटा के, tan गामा लगभग बराबर होगा गामा के। तो अब इससे हम किससे, इस समकोण त्रिभुज OMA से अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है AM, आधार है OM। तो देखो AM बटे OM, M P के बहुत समीप है, M P के बहुत समीप, OM का मान OP के बराबर मानेंगे, OM OP के लगभग बराबर होगा। AM बटे OP बराबर H अपॉन माइनस U। अब समकोण त्रिभुज IMA में
बीटा बराबर टेन बीटा बराबर ए एम बटे आई एन, एम फिर वही लिखेंगे एम कॉमा पी के बहुत समीप है, इसलिए आई एम लगभग बराबर होगा आई पी के। तो टेन बीटा बराबर ए एम बटे आई एन बराबर ए एम बटे आई पी बराबर एच अपॉन माइनस वी, क्योंकि इधर की जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, एच अपॉन माइनस वी हो जाए, एच अपॉन माइनस वी। फिर अब हम गामा का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज सी एम ए में, समकोण त्रिभुज सी एम ए में गामा इज इक्वल्स टू टेन गामा बराबर ए एम बटे सी एन, ए एम बटे सी एन, फिर वही लिखेंगे एम कॉमा पी के बहुत समीप है, इसलिए सी एन का मान लगभग सी पी के बराबर होगा। तो ए एम बटे सी एन बराबर ए एम बटे सी पी, सी और पी वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को आर कहते हैं, एच अपॉन माइनस आर हो जाएगा। ये जो हमने अल्फा बीटा का गामा के मान निकाले, ये समीकरण 3 में रख दिया, इसमें रख दिया। तो देखो अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रख दिया, इसमें रख दिया n2 इंटू बीटा एच अपॉन माइनस वी माइनस n1 इंटू अल्फा एच अपॉन माइनस वी बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा एच अपॉन माइनस, माइनस कॉमन दिया, यहाँ पर माइनस एच कॉमन दिया, तो एच माइनस ये भी माइनस कॉमन आ गया, ये भी माइनस कॉमन आ गया, एच भी कॉमन आ गया, तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, और जो एच लिया एच इस एच से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 बटे आर, समीकरण नंबर 4। ये हुआ अपवर्तनांक का सूत्र, गोलीय पथ पर अपवर्तन का सूत्र। पूरे समीकरण में हम ये सूत्र हो गए। अब पूरे समीकरण यदि मान लो n2 n1 ना देकर के 1 n2 दिया हो तो हम कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हम इस वैसे तो यही समीकरण है, पूरे समीकरण में हम n1 से भाग दे देंगे। जब पूरे समीकरण में n1 से भाग देंगे तो हो जाएगा n2 बटे n1 बटे v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 बटे n1 माइनस 1 अपॉन r। n2 बटे n1 को हम क्या कहते हैं? 1 n2। अब पढ़ा जा चुका है कि जब प्रकाश की किरण n1 माध्यम से n2 माध्यम में जाती है तो 1 मीडियम के सापेक्ष 2 मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 n2 बराबर n2 बटे n1 हो जाएगा। तो n2 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 n2 माइनस 1 अपॉन r, ये हो जाएगा। तो ये है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो ये अवतल पृष्ठ पर हो गया। अब समझाऊंगा उत्तर पृष्ठ पर। दूसरा है उत्तर पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। होता वही है, अपवर्तन का सूत्र होता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बटे r। ये होता है जो आप पहले निकाल चुके। तो देखिए m1 m2 एक उत्तर पृष्ठ है, उत्तर पृष्ठ पर है, अवतल पर पढ़ा दिया। ओ वस्तु जो उत्तर पृष्ठ है यह n2 सघन माध्यम का बना है, यह n1 विरल माध्यम में रखा है। विरल माध्यम में एक वस्तु O है, O का प्रतिबिंब I पर बनता है। अब कैसे बनता है ध्यान से देखो। OA आपतित किरण है और C वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को कहीं पर भी मिला दिया तो अभिलंब कहलाता है, तो CAN अभिलंब कहलाएगा, OA आपतित किरण कहलाएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ए भी इस नीचे की ओर झुकेगी। इसको पीछे मिलाएंगे डॉट 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 करके, तो ये पीछे आई पर प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आप भी ऐसी बनाएंगे, पीछे ऐसी बनाएंगे कि आई पर प्रतिबिंब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ का प्रतिबिंब उत्तल पृष्ठ पर आई द्वारा उत्तल पृष्ठ द्वारा आई पर प्रतीत होता है, आई पर बना हुआ प्रतीत होता है। ए से हमने एक अवलंब लंब डाला, ए से जो डाला गया लंब है ये एम लंब है, लंब की लंबाई एच है। तो यही मैंने सब कुछ इसमें लिखा है। n2 पुस्तक में सघन माध्यम का उत्तर पृष्ठ n1 विरल माध्यम में रखा है। O बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब I पर प्रतीत होता है। इस O बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब I पर प्रतीत होता है। और ये ध्यान से देखो, जो दूसरा वाला वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी। अब इधर देखो उसी तरह से त्रिभुज, जरा कोण समझाऊं। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। इसको देखो, इसको पीछे मिलाया है तो ये इसका सम्मुख कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ अल्फा डिग्री का, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के साथ बीटा डिग्री का, और ये सी मुख्य अक्ष के साथ गामा डिग्री का कोण बनाते हैं। ए एम अभिलंब है सी पी का। अब देखो त्रिभुज ओ ए सी में कौन सा है, ओ ए सी में देखो इस किरण को आगे बढ़ाया तो ये कहलाएगा बहिष्कोण, यानी बढ़ाई गई भुजा संगत भुजा के साथ जो कोण बनाती है उसे बहिष्कोण कहते हैं। तो ये जो बहिष्कोण होगा ये त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, सम्मुख अंतःकोण कहलाता है। त्रिभुज के अभिमुख या सम्मुख एक ही बात हुई। यह अभिमुख अंतःकोण है ये और ये। आई इज इक्वल टू हो जाएगा गामा प्लस एल्फा। आई इज इक्वल टू गामा प्लस एल्फा। रीजन वही, त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब त्रिभुज आई सी ए में देखो इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, ये भुजा इसके साथ आर डिग्री का कोण बनाती है, आर इसका बहिष्कोण हो जाएगा, बीटा और गामा अभिमुख अंतःकोण हो जाएगा। आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा समीकरण नंबर 2। त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसके लिए वही है, अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब प्रकाश की किरण n1 से n2 में जाती है तो स्नेल के नियम से 1n2 बराबर n2 बटे n1 और n2 बटे n1 बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। फिर यदि गोले का व्यास छोटा है, इस उत्तर पृष्ठ के, जैसे अवतर पृष्ठ का समझाया था वैसे उत्तर पृष्ठ का है, यदि इस उत्तर पृष्ठ के गोले का व्यास छोटा है तो a, p के बहुत समीप होगा जिससे I और R सूक्ष्म होंगे। तो यदि गोले का व्यास छोटा है तो a, p के बहुत समीप होगा जिससे I, R सूक्ष्म होंगे। आपको समझाया है, दोबारा समझो। जब कोण का मान छोटा होता है तो साइन का मान उसके कोण के बराबर होता है, टेन का मान भी उसके कोण के मान के बराबर होता है और कॉस का मान 1 होता है। तो साइन I लगभग बराबर I, साइन R लगभग बराबर R। तो n2 बटे n1 बराबर हो जाएगा I बटे R, n1 I बराबर n2 R। I और R के मान यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से रख दें। तो n1 इंटू गामा प्लस अल्फा बराबर n2 इंटू गामा प्लस बीटा। अब यहाँ पर पक्षांतर करने का वही तरीका जो मैंने समझाया था। n2 गामा माइनस n1 गामा राइट हैंड साइड में लें और n2 वाला पद बाएं पक्ष में पहला पद रखें, जो शेष वाला n2 का गुणा वाला बचा, और n1 वाला दूसरा पद लिखें। फिर दोबारा समझो, जैसे n1 का गामा में गुणा करोगे n1 के 2 पद हो जाएंगे, एक गामा वाला एक अल्फा वाला। n2 का गामा और बीटा में गुणा करोगे तो n2 का गामा वाला और बीटा वाला। तो गामा वाले तो हम राइट हैंड साइड में लेंगे, पर बाएं जो लेफ्ट हैंड साइड बचा वो n2 का जो पद है माने बीटा वाला, ये बाएं पक्ष में लिखेंगे। तो बाएं पक्ष में पहला पद लिखेंगे और n1 का गामा को छोड़ करके जो पद है वो बाएं पक्ष में ही रहेगा। तो इस तरह से हमने इसका पक्षांतर किया। तो देखो n1 गामा n2 गामा, n1 गामा का हम पक्षांतर करेंगे तो n1 गामा ऋण का हो जाएगा, तो n2 गामा माइनस n1 गामा। अब n2 बीटा यहाँ धन का है, पक्षांतर करेंगे ऋण का हो जाएगा, और n1 अल्फा प्लस n1 अल्फा हो जाएगा। और इस n2 गामा माइनस n1 गामा में गामा कॉमन लेंगे, n2 माइनस n1 गामा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस n2 बीटा प्लस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा, समीकरण नंबर 3। फिर कहेंगे यदि गोले का व्यास छोटा है तो a, p के बहुत समीप होगा जिससे अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म होंगे, और जब अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म होंगे तो tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा और tan बीटा बीटा के बराबर होगा और tan गामा गामा के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर tan अल्फा, अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार माने am बटे om। देखो am बटे om, फिर यहाँ लिखेंगे m, p के बहुत समीप है, m p के बहुत समीप है तो om का मान op के बराबर होगा।
OM की जगह OP रख देंगे। आप जानते हो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी u कहलाती है, और बाएं पक्ष में ये माइनस होता है, तो बटे h बटे माइनस यू। ये ऊपर क्यों चाहिए, प्लस वाई अक्ष पर है, h प्लस हो जाएगा, h अपॉन माइनस यू। अब ऐसे ही बीटा बराबर टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो h बटे माइनस वी, h बटे माइनस वी कैसे हुआ, देखो बीटा बराबर टेन बीटा बराबर लंब बटे माने लंब AM बटे IM, फिर MP के बहुत नजदीक होगा, तो IM का मान IP के लगभग बराबर होगा, तो AM बटे IP हो जाएगा। IP प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को V कहते हैं, h अपॉन माइनस वी। इसी प्रकार गामा बराबर टेन गामा गामा टेन गामा किस में आएगा, समकोण त्रिभुज CMA में। देखो समकोण त्रिभुज CMA में गामा इक्वल टू टेन गामा बराबर AM बटे CM, फिर MP के बहुत समीप है, तो CM का मान CP के बराबर होगा, AM बटे CP। CP वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को प्लस r कहते हैं, h बटे प्लस r। ये अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में हम रख देंगे उसी तरह से। तो देखो n2 ये है माइनस n2 बीटा, तो माइनस n2 इंटू बीटा, बीटा का मान है h अपॉन माइनस वी, प्लस n1 इंटू एल्फा h अपॉन माइनस यू बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा, गामा का मान है h अपॉन प्लस r। देखो गामा का मान h अपॉन प्लस r, ये मान है। देखो n2 बीटा, बीटा का मान देखो ये है h अपॉन माइनस वी, और एल्फा का मान h अपॉन माइनस यू। अब इधर देखो ये माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस से गुणा करोगे माइनस हो जाएगा। अब इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने h कॉमन लिया, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में h कॉमन लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड का h राइट हैंड साइड की इस h से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा n2 बटे v, क्योंकि ऋणात्मक हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। यही अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। अब पूरे समीकरण में n1 से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1, तो 1 हो जाएगा, बराबर n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1, 1 हो जाएगा, तो n2 बटे n1 माइनस 1, n2 बटे n1 को हम कहते हैं 1n2, तो 1n2 बटे v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 को भी 1n2 कहते हैं, तो 1n2 माइनस 1। तो ये है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये एक ही बात है, ये एक पद में है, ये अलग अलग n1 और n2 के पदों में है। तो ये है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। पहले बार बार आते थे परंतु आजकल नहीं आ रहे हैं, फिर भी इम्पोर्टेंट है।